श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय सांख्य योग का वर्णन। कपिल जी बोले, हे माता, अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। मैंने संक्षेप में भक्ति की स्वरूप का तुमसे वर्णन किया। अब सांख्य शास्त्र का सिद्धांत सुनो। इसमें 24 तत्वों का वर्णन है, जिन्हें जानकर मनुष्य गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है और तभी तीनों गुण पृथक हो जाते हैं। इसी को वैषम्यावस्था कहते हैं। क्षुभित प्रकृति में जब भगवान वीर चित्त शक्ति का आधान करते हैं, तब महत्तत्व उत्पन्न होता है। उसको चित्त कहते हैं। उसके अधिष्ठाता देवता वासुदेव हैं। महत्तत्व से ही अहंकार होता है, जिसके अधिष्ठाता देवता संकर्षण हैं। यह अहंकार सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, जिसके अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध हैं। राजस अहंकार से बुद्धि उत्पन्न हुई, जिसके अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न हैं। यही अंतःकरण चतुष्टय के भेद हैं। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यंतरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। चित्त दर्पण स्वरूप कहा जाता है। वही प्रतिबिंब ग्रहण करता है। मन संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि निश्चय करती है एवं अहंकार अभिमान करता है। अंतःकरण चतुष्टय के ये ही धर्म है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई, जिनसे पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय शब्द के लिए, त्वक स्पर्श के लिए, घ्राण गंध के लिए, चक्षु रूप के लिए और जिह्वा रस के लिए तथा 5 कर्मेंद्रियां, वाक इंद्रिय भाषण के लिए, हाथ आदान प्रदान के लिए, पैर गमनागमन के लिए, वायु मलत्याग करने के लिए और उपस्थ विषयानंद के लिए उत्पन्न हुई। इनमें प्रथम 5 के अधिष्ठाता देवता दिक्, वायु, अश्विनी कुमार, सूर्य तथा वरुण है और द्वितीय के वहनी इंद्र, विष्णु, मित्र एवं प्रजापति है। पंच तन्मात्राएँ, पंच महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियों, यही 24 तत्व हैं। पंचभे पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गुणं प्राधानिकं विदुः। इन्हीं सब तत्वों से अंड की रचना हुई, जो 7 आवरणों से युक्त है। पहला आवरण पृथ्वी का है, जिसका मान 50 करोड़ योजन है। इससे 10 गुना अधिक जल का, जल से 10 गुना तेज का, तेज से 10 गुना वायु का, वायु से 10 गुना आकाश का, आकाश से 10 गुना अहंकार का और अहंकार से 10 गुना महत्तत्व का आवरण है। 8वां आवरण प्रकृति का है। यह आवरण अनंत है। यह अचेतन अंड बहुत दिनों तक जल में पड़ा रहा, जिसमें विराट पुरुष ने प्रविष्ट होकर इंद्रियों के छिद्रों की रचना की और अधिष्ठाता देवताओं ने अपने अपने स्थानों में प्रविष्ट होकर उसे उठाने की चेष्टा की, किंतु वह उठा नहीं। वह निर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठत् तदा विराट, घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत् तदा विराट, अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट। अग्नि के वाक इंद्रियों के साथ मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट उठा नहीं। वायु ने घ्राणेंद्रिय के साथ नासिका में प्रवेश किया, किंतु विराट उठा नहीं। सूर्य ने चक्षु इंद्रिय के साथ नेत्रों में प्रवेश किया, किंतु विराट उठा नहीं। इसी प्रकार तत् देवताओं ने तत् इंद्रियों के साथ तत् स्थानों में प्रवेश किया, किंतु विराट उठा नहीं। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव ने चित्त शक्ति के साथ जब हृदय में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष जल से उठ खड़ा हुआ। विराट तदैव पुरुषः सलिला दुदतिष्ठत। तभी से उसकी संज्ञा ब्रह्मांड हुई। पहले यह जड़ांड था। इसी में वे 14 लोग कल्पित हैं। यही भगवान का स्थूल रूप कहा जाता है। इसे जाने बिना शुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए
इन तत्वों का विवेचन यहाँ किया गया है। इनका क्रम से लय कर जड़ अंश का त्याग होने पर ही चेतन आत्मा की प्राप्ति होती है और जीव के बंधन सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष का वर्णन। कपिल जी बोले, हे माता, प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतिर्गुणैः अविकारादकर्तृत्वाभिन्नभिर्गुणात्वाज्जलार्कवत्। शरीर में रहता हुआ भी जीव प्रकृति के सुख दुख आदि गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह निर्गुण होने से अकर्ता और अविकारी है। उदाहरण के लिए, जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य जल के धर्म, आर्द्रता या कंपन आदि से लिप्त नहीं होता। जब जीव प्रकृति द्वारा किए गए कार्यों में अहंकार से अपने को कर्ता मानता है, तब वह विवश होकर पुण्य पाप द्वारा नाना योनियों में जन्म लेकर क्लेश का अनुभव करता है। यद्यपि सुख दुख कुछ है नहीं, फिर भी संसारी जीव उनमें वैसे ही निवृत्त नहीं होता जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा का अपने सिर कटने का दुख निवृत्त नहीं होता। स्वप्नेरर्था गमो यथा। इसलिए साधक विषयों में आसक्त चित्त को धीरे धीरे उनसे हटाने की चेष्टा करे, यम नियम आदि का साधन करे, किसी में बैर न करे, थोड़ा बोले और थोड़ा भोजन करे, प्राणियों में समदृष्टि रखे, एकांत में निवास करे, देवेच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करे, देह और स्त्री पुत्रादि में अहमता ममता का त्याग करे। प्रकृति और पुरुष का परस्पर त्याग हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति और पुरुष का विचार करे। प्रकृति शरीर है जो 24 तत्वों से बना है। इसमें रक्त, रस, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र ये 7 धातुएं हैं। मैं इनमें कोई भी धातु नहीं हूँ। अविद्या ने मुझको कैद कर इसमें रख छोड़ा है। ऐसा विचार कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपका ही अंश हूँ। संकल्प से मैं इस जन्म मरण के चक्र में फंस गया हूँ। बहुत दिनों से आपका साथ छूट गया है। अब आपका वियोग सहा नहीं जाता। मेरे अपराध क्षमा कर आप मेरा उद्धार करें। ऐसी निरंतर प्रार्थना करने से उस प्राणी पर शीघ्र भगवत कृपा होती है और भगवान उसे अपना लेते हैं। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे उपदेश से मुझे बहुत शांति मिलती है, किंतु मुझे एक संदेह है। पुरुषम प्रकृतिर्ब्रह्मन्ना विमुंचति करहिचित् अन्योन्यापाश्रयात्वाच नित्यत्वादनयो प्रभु। आपने कहा कि मुक्ति के लिए प्रकृति पुरुष का परस्पर त्याग अपेक्षित है, किंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि पुरुष के बिना प्रकृति की सत्ता नहीं और प्रकृति के बिना पुरुष की सत्ता नहीं रह सकती। जैसे पृथ्वी से गंध पृथक नहीं रह सकती, जल से रस पृथक नहीं रह सकता और अग्नि से दाहकत्व पृथक नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही पुरुष से प्रकृति और प्रकृति से पुरुष पृथक नहीं रह सकता। तब बतलाइए, गुणों के रहते मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय क्या है? कपिल जी ने कहा, माता, मैंने जो यम नियम आदि साधन पहले बताए हैं, उनसे ज्ञान वैराग्य से, तप से, योग से, आत्म समाधि से और निष्काम कर्म के आचरण से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। निरंतर कथा सुनते सुनते तीव्र भक्ति से भगवान में मन इतना रम जाता है कि वह सांसारिक किसी पदार्थ को नहीं चाहता। सर्वत्र उसको वैराग्य हो जाता है। ऐसे आत्माराम को प्रकृति फिर अपनी ओर खींच नहीं पाती। ऐसा मेरा भक्त अणिमा आदि सिद्धियों को भी ठुकरा देता है और मृत्यु को जीतकर सीधा मेरे पास पहुंच जाता है, क्योंकि पूर्वोक्त साधकों से प्रकृति अहर्निश जलती जलती स्वतः तुरोहित हो जाती है, जैसे काष्ठ के अभाव में अग्नि शांत हो जाती है। प्रकृति पुरुषस्य दह्यमाना त्वहर्निशं तिरोभवित्रीशनकैरग्नेर्यो निरिवारिणः। आज बस इतना ही। कल तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय कपिल देव जी का उपदेश आगे सुनाया जाएगा।